सबसे पहले खबर नीट पेपर लीक की। इस मामले में बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। पटना में इकोनॉमिक ऑफिस यूनिट यानी ईओयू इस मामले की जांच में जुटी है और इसी जांच को लेकर खबर है कि ईओयू पेपर लीक से जुड़ी अब तक की विस्तृत जानकारी शिक्षा मंत्रालय को उपलब्ध कराएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिक्षा मंत्रालय ने पेपर लीक मामले को लेकर ईओयू से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। ईओयू ने पेपर लीक से जुड़े सबूतों की लिस्ट तैयार भी कर ली है। खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान भी ईओयू सबूतों के बारे में जानकारी दे सकता है। ईओयू के अधिकारियों ने हर स्तर पर तथ्य रखने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। पेपर लीक से जुड़े जो सबूत हैं उनमें जला हुआ प्रश्न पत्र, ओएमआर शीट, बुकलेट नंबर, पोस्टेड बैंक चेक, पेपर लीक माफिया से रिकवर फॉर्मेट किया हुआ मोबाइल फोन, अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट शामिल। साथ ही गिरफ्तार अभ्यर्थी और मास्टरमाइंड कहे जा रहे शख्स का कबूलनामा भी जांच एजेंसियों के पास है। इसके अलावा ईओयू के पास उस लोकेशन की भी जानकारी है जहां अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र रटवाए गए। पेपर लीक में शामिल कुछ अभ्यर्थियों के कबूलनामे और आरोपियों की तरफ से पूछताछ में दी गई जानकारी को भी शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में ईओयू रख सकता है। पेपर लीक में शामिल माफिया का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी जांच एजेंसी सामने रखेंगी। इस मामले में ईओयू ने 11 अभ्यर्थियों को बुधवार को पूछताछ के लिए पटना बुलाया। इनमें से 2 अभ्यर्थी जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंचे थे, जिनमें करीब 3 घंटे तक पूछताछ हुई। तो अब तक क्या क्या खुलासे हुए आपको बता दें। अहम सुराग हाथ लगे हैं, अब इंतजार हो रहा है गिरफ्तारी और होने का। इसके पीछे बड़ी मछली कौन है उसे पकड़ने की। गेस्ट हाउस से जले हुए प्रश्न पत्र मिले, पहला जो सुराग हाथ लगा। दूसरा सुराग लगा, लेन देन के सबूत मिले हैं, ईओयू ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा, ओएमआर शीट बरामद हुई है, यानी धांधली पर एक के बाद एक खुलासे जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। बुकलेट नंबर वहां पर पता चला है। जांच में मिले 6 पोस्ट डेटेड चेक जो है वो मिला है। फॉर्मेट किया हुआ मोबाइल फोन बरामद हुआ है, यानी छठा खुलासा। 7वां खुलासा, अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए हैं। परीक्षा से पहले पटना में गिरफ्तारी भी हुई है, जो अपने आप में एक सबूत है। एक अभ्यर्थी का कबूलनामा है, वो कबूलनामा भी सारी तस्वीरों को साफ करता हुआ नजर आ रहा है। मास्टरमाइंड का कबूलनामा भी सामने आया है और उस मास्टरमाइंड के कबूलनामे के हिसाब से अब आगे की गिरफ्तारियां, आगे की पूछताछ, आगे की जांच चल रही है। तो ये अहम सुराग अभी तक इस पूरे मामले में सामने आए हैं और अब गिरफ्तारी का और इंतजार है। जो बड़ी मछली है वो जल्द ही गिरफ्त में आ सकती है। आदित्य वैभव हमारे साथ, हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, बहुत सारे सबूत तो देखा जाए तो बिहार से ही हासिल हुए। जी बिल्कुल अर्पिता, अगर बात की जाए बिहार की तो बिहार वो जगह है जहां नीट को लेकर कोई आप कहें कि विवाद कम हुआ और यहां एक्शन शुरू से ही ज्यादा हुआ। आपको बताएं कि जहां पूरे देश में विवाद नीट को लेकर तब शुरू हुआ जब इसके परीक्षा के नतीजे घोषित किए गए थे, वहीं दूसरी तरफ बिहार की अगर बात की जाए तो परीक्षा शुरू होने के ठीक एक दिन या कहें कि परीक्षा के एक दिन पहले से ही बिहार में आप कहें कि एजेंसीज का मूवमेंट और क्रैकडाउन शुरू था और पहली गिरफ्तारी भी परीक्षा से पहले की जा चुकी थी। और सबसे बड़ी बात ये बताएं कि इस सब के बीच जो सबूत और जो आप कह सकते हैं कि जो लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जो चीजें सामने आ रही हैं वो काफी ज्यादा हैरान करने वाली हैं। आप इस बात को समझें अर्पिता कि धन हो या रसूख, दोनों का पूरा उपयोग या दुरुपयोग किया गया इस पूरे मामले में। अर्पिता, आपको बताएं कि जहां एक तरफ बिहार सरकार में कार्यरत एक कनीय अभियंता खुद गिरफ्तार होता है इस मामले में और साफ तौर पर उसके कबूलनामे में ये लिखा जाता है। खास बातचीत की, वो इस पूरे मसले पर क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनवा देते हैं। सर, एक सवाल, नीट के बाद अब नेट के भी पेपर्स जो हैं वो कैंसिल हो गए, कॉम्प्रोमाइज के बाद। नीट तो कैंसिल नहीं हुआ, उसको वहाँ पे भी कुछ री एग्जामिनेशंस कई जगह पे हो रहे हैं। ये क्या कारण रहा सर कि नेट के पेपर्स कैंसिल हो तो कुछ ऑब्जेक्शंस आए हैं और ये ऐसे एग्जाम्स है जिसमें सैंक्टिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारी सरकार सैंक्टिटी और करप्शन के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज में मूड में रही है। इसलिए जो सवाल उठे हैं, इसलिए परीक्षा के सिस्टम के ऊपर सबका विश्वास रहे, इसलिए इसको कैंसिल किया गया
और आगे आने वाले समय में हमारी सरकार ये तय करेगी और ये जो सैंक्टिटी है और कोई करप्शन की कोई गुंजाइश ना रहे, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। 9 लाख बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने पेपर दिया था? इस गर्मी में वो लोग निकले थे पेपर देने के लिए, 317 सेंटर्स थे पूरे देश में, यहाँ पे पेपर देने गए थे, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे एक सिस्टम है, सिस्टम में कभी कभी कुछ लोग सेंध लगा लेते हैं। अब 75 साल में तो आपने इतने सरकारें चली, तो आपने क्या घूसखोरी बंद कर दी? कर संभव है, आपने क्यों नहीं कर पाया 60 सालों में? हम तो नहीं थे। सिस्टम ऐसा है कि चोरी होता है, आप तो सावधानी से जाते हैं, लेकिन बस में कभी कभी आपका पिक पॉकेट हो जाता है ना, तो सावधानी से रहने के बाद भी कभी कभी हो जाता है, तब रिकवरी करना पड़ता है। बच्चों को क्या कहेंगे, छात्रों को क्या कहेंगे? फिर से एक बार एग्जाम दीजिए, क्योंकि करप्शन इन्वॉल्व हो गया है उसमें। अगर ऐसा कोई जो हमारे कुछ लोगों ने सवाल उठाया है, तो करप्शन फ्री सिस्टम करने के लिए हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए। आखिरी प्रश्न, इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है सवाल खड़े करे। विपक्ष कह रहे हैं कि जो मंत्री हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए, सरकार की ये इनकॉम्पिटेंसी दर्शाता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस लीक हुए हैं। पश्चिम बंगाल में तो हर बार हमारे विपक्ष में पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस है, वहां पे 10th की एग्जाम, इस बार भी मैंने ट्वीट किया था, इंग्लिश एग्जाम के आधा घंटे के अंदर पेपर बाहर आ गया था। तो कौन सवाल उठा रहा है उसमें? वो जो खुद नहीं कुछ कर पाए। तो आपने इतने सालों में हमने ये भी देखा, बड़े बड़े नेताओं के बेटे डॉक्टर बने, कितने सारे एग्जाम्पल आपको चाहिए पूरे देश में? मैं उठा उठा के एक एक स्टेट का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। कितने बड़े बड़े लोग अपने बेटे बेटियों को सेटल किए हैं। लेकिन पहले एग्जाम सक्सेसफुल हो जाता है, फिर बाद में पता चलता है कॉम्प्रोमाइज हो गया। क्या लगा, क्या समझ आया कि कॉम्प्रोमाइज हो गया है? तो आगे आज में जांच में सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया गया। हाँ, सीबीआई को देखिए ना, हमारे विरोधी सीबीआई से भागते हैं, कोर्ट में जाके वो याचिका लगाते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी सामने ना बढ़े। तो लेकिन हमारी सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी दे दी। जो चोर है, जो करप्ट है, उनको जेल के पीछे भेजा जाएगा। बहुत से बात करने के लिए। जो इसमें लोग सम्मिलित हैं उनके खिलाफ एक्शंस लिए जाएंगे, उनको जेल में भेजा जाएगा। साथ साथ एक बड़ी बात बताते हुए मिनिस्टर ऑफ MOS, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हैं, सुकांता मजूमदार, उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले में सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां पाई गई हैं और इस सिस्टम को ठीक भी जल्द किया जाएगा। कैमरामैन अंकित के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक। एक तरफ सिस्टम को ठीक करने की बात हो रही है, जांच करने की बात हो रही है, सीबीआई जांच करने की बात हो रही है और पूरी पारदर्शिता बरतने की बात हो रही है। दूसरी तरफ इस पर सियासत भी हो रही है, यानी विपक्ष सीधे तौर पर निशाने पर ले रहा है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक की मांग विपक्ष ने उठा दी है, क्योंकि उनके हिसाब से ये एक बड़ा घोटाला हुआ है, पेपर लीक लंबे वक्त से हो रहा है। छात्रों की जिंदगी के साथ जो हो रहा है उसको लेकर विपक्ष लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रहा है और इस्तीफे की मांग भी कर रहा है और बयानबाजियां भी तेज है। सुनिए। करके रख दिया हमारे शिक्षा मंत्री जी, बिना अनुसंधान के क्लीन चिट दे बैठे। बाद में पोस्ट फैक्टो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की कि नहीं, अगर कोई है तो बख्शा नहीं जाएगा। कौन बख्शा नहीं जाएगा? आपका पूरा का पूरा NTA की संरचना खामियों से भरी पड़ी है। बच्चों के भविष्य के साथ आप खेल रहे हैं। मैंडेट का भी संदेश है इस बार। ये जो 240 के लाले पड़े थे ना, उसका संदेश है मिलजुल करके संवाद से चीजों को आगे ले जाइए। बच्चों के 24 लाख बच्चों के भविष्य से खेलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। देखिए, सरकार अपनी लापरवाही छुपाने की कोशिश कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है, देश की जनता ने इसका संज्ञान लिया है और 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस खिलवाड़ नहीं होने देगी।